हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को। भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून जो है बनाने का जो पावर दिया गया है, यानी बनाने की जो शक्ति दी गई है, वो भारतीय संसद को दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत जो है भारतीय संसद को भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है, उसी की तहत जो है भारतीय संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है कानून बनाया है। इस का अधिनियम में जो है भारतीय नागरिकता मतलब अर्जित करने के या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके दिए गए हैं, उन तरीक़ों को देखते हैं। तो ये जो अधिनियम बनाया गया 1955 में, इसमें जो है टोटल 5 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे जो है भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति जो है प्राप्त कर सकता है। चलते हैं एक एक करके देखते हैं कौन कौन से जो है ऐसे तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता जो है कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें से जो पहला है वो जन्म से नागरिकता, यानी कि यहाँ पे जन्म से नागरिकता की बात करती है कि मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका जो है भारत में जन्म हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। तो यहाँ पे जन्म से जो नागरिकता का प्रावधान 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम में किया गया था, उसमें पहले यह प्रावधान कर दिया गया था कि जो भी व्यक्ति वो भारत में जन्म लेगा, वो चाहे विदेशी ही हो, तो उसको भी जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इस कानून का जो है, इस प्रावधान का जो है बहुत ही मिसयूज होने लगा था। कोई भी जैसे जो टूरिस्ट मतलब वीज़ा लेके भारत में जो है मतलब कि कोई भी महिला जो आती थी और उसका जो है मतलब कि भारत में टूरिस्ट वीज़ा लेके, और उसके तहत जो है उसी दौरान यदि उसके मतलब कि बच्चे का जन्म भारत में हो जाता था तो उसको भी नागरिकता मिल जाती थी। तो इस प्रावधान का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है होने लगा है। तो भारत की जो है संसद ने जो है 1986 में सर्वप्रथम जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया, और संशोधन के द्वारा जो है इस प्रावधान को ख़त्म करके अब दोबारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है और तो उसके माता पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे 1986 में जो है सर्वप्रथम भारतीय नागरिकता कानून में जो है संशोधन किया गया, और संशोधन करके जो है अब ये प्रावधान कर दिया गया कि केवल जन्म लेने मात्र से ही कोई भारत का नागरिक नहीं हो जाएगा, जब तक कि उसके माता पिता भारत के नागरिक नहीं हैं। अगला जो तरीका देखते हैं, वंश के आधार पर भारत की नागरिकता जो है। वंश के आधार पर नागरिकता मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लिया हो, लेकिन जो है वंश क्रम द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेश में जन्म लिया हो, लेकिन अगर उसका पिता जो है भारत का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी वंश के आधार पर पहले जो है केवल पिता के वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान था, लेकिन इसमें भी जो है 1992 में संशोधन करके जो है अब जो है माता के वंश के आधार पर या माता के आधार पर भी नागरिकता लेने का प्रावधान किया गया। तो दूसरी बार जो है नागरिकता अधिनियम में संशोधन जो है 1992 में किया गया। अगला जो है तीसरा जो तरीका है वो पंजीकरण, यानी पंजीकरण के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसके लिए जो शर्त है कि कम से कम जो है लगातार वो 7 वर्षों से भारत में रह रहा है या रह चुका हो, तभी जो है पंजीकरण के का आवेदन कर सकता है। यहाँ पे इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति 7 साल तक जो है भारत में रह लेता है तो उसको नागरिकता मिल ही जाएगी। यह भारत सरकार पर डिपेंड करता है। भारत सरकार कि अगर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फुलफ़िल करता है, तब भारत सरकार अगर संतुष्ट है तभी नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नागरिकता नहीं मिलेगी। अगला जो है तरीका देखते हैं देशीकरण, यानी कि देशीकरण के द्वारा इसका मतलब ये होता है कि मतलब देशीकरण का मतलब ये होता है कि जो देश की संस्कृति या सभ्यता जो भी है, मतलब कि देश में एकदम इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि देशीकरण का मतलब किसी की देश की संस्कृति में एकदम ढल जाना, जो है मिल जाना, या उसको जो है मानना। तो यहाँ पे देशीकरण के लिए जो कुछ मतलब कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे कि जो व्यक्ति भारत के
प्रति सकारात्मक सोच रखता है और वो कम से कम एक भारतीय भाषा का ज्ञान रखता है और विज्ञान विज्ञान कला में विशेष योग्यता रखता हो और साथ ही साथ लगातार भारत में 10 वर्ष तक रहा हो। यानी यहाँ पे भी जो है, अगर वह लगातार कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह रहा है तो वो देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी जो है 10 वर्ष तक रह लेने मात्र से या भारतीय भाषा जानने मात्र से ही नागरिकता नहीं मिल जाएगी। वो तो भारत सरकार अगर संतुष्ट होगी तभी नागरिकता दे मिलेगी, अन्यथा नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जितना मतलब कि आसान आसान लगता है कि प्रावधान दिए गए हैं कि भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उतना आसान है नहीं। इसमें जो है भारत सरकार की बहुत सारी जो है कानून मतलब कि जो विधियां बनाई गई हैं या बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन पर अगर जो है कोई व्यक्ति एकदम जो है क्या कह सकते हैं उनको जो है फुलफ़िल करता है तभी जो है उसको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला जो है पांचवा जो है अर्जित भूमि, जैसे कि भारत सरकार जो है या जो है कोई विदेशी भूमि को मतलब कि अर्जित कर लेती है या अपने में मिला लेती, तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो है या नागरिकता दे दी जाएगी। इसका एक उदाहरण है, जैसे कि सिक्किम जो है, सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत सरकार ने भारत संघ में मिला लिया है। तो वहाँ पे सिक्किम के जो लोग थे उनको जो है भारत की नागरिकता जो है मिल गई है। इस प्रकार देखते हैं कि जो है भारत की संसद ने जो भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया 1955 जो है, उसमें जो है 5 तरीके बताए गए हैं जिनके तरीके से कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।